नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह अपने माइंड को हैक करके हम अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट पढ़ाई को याद करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। ये स्ट्रगल एडल्ट स्टूडेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है, मगर ये उनकी फॉल्ट नहीं है। हम लोगों को कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि लर्न कैसे किया जाता है। सब मानते हैं कि ये एक वेरी नेचुरल प्रोसेस होता है, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ नई चीजें सीखना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। दोस्तों, आज इसी विषय में इस वीडियो से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूं कि कुछ चीजों का ध्यान रखकर हम अपनी लर्निंग एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 ऐसे क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करेंगे जिसके कारण लर्निंग की न्यूरोसाइंस इंप्रूव की जा सकती है। ये हैं अटेंशन, अलर्टनेस, स्लीप, रेपिटेशन और ब्रेक्स। एक एक करके इन पांचों पे डिटेल में इस वीडियो के माध्यम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझना दोस्तों जरूरी है कि हम किस तरह कोई चीज लर्न करते हैं। हमारे ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे कुछ भी काम व लर्निंग के दौरान ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में एक पैटर्न बनाने लगते हैं। इसी को ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। और जब हम बार बार किसी इंफॉर्मेशन या स्किल को रिपीट करते रहते हैं, तब ये न्यूरॉन पैटर्न मजबूत हो जाते हैं और इसी कारण लर्निंग हमारी पक्की हो जाती है। छोटे बच्चों की लर्निंग बहुत फास्ट होती है। उनको लैंग्वेज सीखना, स्किल डेवलपमेंट करना, स्पोर्ट्स सीखना ये बहुत आसान होता है क्योंकि उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत फास्ट होती है। आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड मानते हैं और बिलीव करते हैं कि भगवान ने इसे कोई जादुई शक्ति प्रदान कर दी है जो हम लोगों में नहीं है, मगर ये शायद सही नहीं है। दोस्तों, ये लर्निंग बहुत अर्ली स्टेज में बचपन से प्रैक्टिस, परसेवरेंस यानी कि दृढ़ता शक्ति के कारण, कुछ उन स्किल्स को सीखने के कारण होता है। हमारी लर्निंग बचपन से करने के कारण मिड 20 तक काफी पक्की हो जाती है। मगर गुड न्यूज यह है कि कुछ टेक्निक्स का यूज करके एडल्ट भी अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं। आप उन 5 क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके, जैसे अटेंशन, अलर्टनेस, स्लीप, रेपिटेशन और ब्रेक, इनके द्वारा अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम अटेंशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अटेंशन इज रियली एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी आंखें बंद करके अपनी अटेंशन को जूते व फ्लोर के कांटेक्ट पर फोकस करें, तो अचानक आपका ध्यान अपने मोजों के टेक्सचर पर, जूते कितने टाइट हैं या लूज हैं, बंधे हैं उस पर, और फ्लोर कितना हार्ड है या सॉफ्ट है उस पर तुरंत चला जाएगा। 1 सेकेंड पहले शायद आपका ध्यान इन चीजों की तरफ था ही नहीं। इट मीन्स वी हैव एबिलिटी टू चूज हाउ मच अटेंशन वी पे टू समथिंग। स्टडीज हैव शोन कि जब हम किसी काम पर टोटल फोकस रखते हैं तो वह टास्क हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए रजिस्टर हो जाती है। दोस्तों, वी आर डिजाइंड टू फोकस आवर अटेंशन ऑन वन टास्क एट ए टाइम। कई चीजें एक साथ करने से अटेंशन डिवाइड होती रहती है। अपनी अटेंशन को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए मेडिटेशन, जो एक प्रकार की मेंटल एक्सरसाइज है, वो जरूरी है। आप एक्सरसाइज करके अपने शॉर्ट टर्म अटेंशन भी इंप्रूव कर सकते हैं। स्टडीज हैव शोन दैट रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स मेमोरी, इट इंप्रूव्स कॉग्निशन यानी कि एबिलिटी टू थिंक। करीब 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज से आपकी अटेंशन लगभग 2 घंटे तक बढ़ जाएगी।
ये वो भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज के कारण। नेक्स्ट इज अलर्टनेस। अगर किसी भी टास्क करने के दौरान आपका पूरा फोकस उधर नहीं है, तब आपको इंफॉर्मेशन माइंड में रिटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। अगर किसी तरह हम अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर दें, तब हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स, जो किडनी के जस्ट ऊपर होती है, उनसे एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होने लगता है, और ये हमारी अलर्टनेस को कई गुना बढ़ा देता है। एक्सरसाइज करने से वह कुछ ब्रीदिंग टेक्निक से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकता है। हल्की फुल्की माइंड की स्ट्रेस भी इसमें काफी हेल्पफुल होती है। मगर दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी लर्निंग व मेमोरी को काफी हार्म कर सकती है। स्टडीज के मुताबिक अगर किसी टास्क करने में बीच में कैफीन का यूज कर लिया जाए, तो लर्निंग की अलर्टनेस इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं जब हम पेट भरकर खाना खा लेते हैं, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और शरीर की सारी एनर्जी उस खाना पचाने में लग जाती है, जिस कारण मेंटल अलर्टनेस काफी कम हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ना या कोई भी एक्टिविटी लर्न करना बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि माइंड उस समय पूरी तरह से अलर्ट नहीं होता है। लर्निंग का अगला इंग्रेडिएंट स्लीप है। अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया है, तो आप अलर्ट नहीं रहेंगे। स्लीप का लर्निंग में काफी बड़ा योगदान होता है। स्लीप resets our immune system, it resets our metabolism, our emotional control, और हमारे दिन भर की पड़ी वेस्ट इंफॉर्मेशन को क्लीन करता है। स्लीप हमारी मेमोरी को कंसोलिडेट भी करता है, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चेंज करता है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। ये हमारी दिन भर की एक्टिविटीज की मेमोरीज को स्टोर करता रहता है। ये एक प्रकार की डायरी होती है। अगर मैं पूछूं कि इस वीडियो वॉच करने से पहले आप क्या कर रहे थे, तो आप हिप्पोकैम्पस का यूज करके उसकी हेल्प द्वारा इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं। मगर यह शॉर्ट टर्म के लिए ही इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकता है। जब हम प्रॉपर स्लीप ले लेते हैं, तब यह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाती है और ब्रेन के कॉर्टेक्स में चली जाती है, फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे जिस माथे के पीछे होता है। इसी कारण लर्निंग के लिए स्लीप बहुत आवश्यक है। जो स्टूडेंट्स प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रिटेंशन बहुत कम हो जाती है। अब रेपिटेशन के महत्व को समझते हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सिर्फ एक बार सुनने व देखने से इंफॉर्मेशन माइंड में रिटेन नहीं होगी, जब तक कि बार बार रिपीट ना की जाए। किसी भी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करने पर हमारे ब्रेन में न्यूरॉन अपना फिक्स न्यूरल पैटर्न बना लेते हैं, जो परमानेंट लर्निंग बन जाता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब बात करेंगे ब्रेक्स की, विच इज द लास्ट इंग्रेडिएंट। ब्रेक्स आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एज वेल। इसके दो कारण हैं। पहला, किसी भी टास्क लर्निंग के दौरान ब्रेक देने पर ब्रेन उस टास्क को माइंड में रिप्ले करता रहता है। ये कार्य हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। जैसे गिटार सीखते समय बीच में अगर कुछ मिनट का ब्रेक दे दिया जाए, तो उस समय ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रिकॉर्ड करने लग जाता है। So it is advisable to give 10 to 20 minutes break in between the task for better learning. उस ब्रेक में कोई इंटेंस एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति से बैठना या हो सके तो लाइट ब्रीदिंग करनी है। नो फोन यूज ड्यूरिंग द ब्रेक। अगर इस बीच कोई इंटेंस एक्टिविटी शुरू की, तो गिटार से संबंधित जो टेम्परेरी मेमोरी ब्रेन में है, वो डिलीट हो जाती है। उसकी संभावना डिलीट होने की बढ़ भी जाती है। Hence, understanding the brain, you can unlock the potential to learn faster and more effectively. These are attention, alertness, sleep, repetition और break. इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई नई टास्क
वह स्किल सीख रहे हैं, तो इंक्रीज योर अटेंशन, increase your alertness, maybe a little bit of exercise. Repeat things you are trying to do as many times as you can do during the learning stage, and repeat it over small gaps, making sure you prioritize your sleep in between also. I hope you have liked this video. Thank you very much for watching me. Bye for now.